वेलकम प्यारे साथियों। आज से नई जर्नी नया नया मिशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब से हम लोग रेगुलर पैसेजेस पढ़ेंगे और ऐसे लेवल के पैसेजेस पढ़ेंगे, एक स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिफिकल्ट वर्ड। जो भी मुश्किल से मुश्किल वर्ड आपके एग्जाम में आएगा, वो मैं आपको आज से ही पैसेज हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। जितना आप लोग इस पैसेज को प्यार दोगे, इस स्टोरी को प्यार दोगे, इन वर्ड्स को प्यार दोगे, उतना ही आगे हम लोग और भी ज़्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे, और भी नई-नई चीज़ें हम लोग समावेश करते जाएँगे, इंक्लूसिव करते जाएँगे, ठीक है? तो आपको बस करना क्या है, आते ही बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे, ठीक है? अब देखो, पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पे ध्यान रखो। और लिखा क्या हुआ है, पैसेज मिशन मिशन 2026 वोकैबुलरी 2026 का मैंने आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। जो बच्चे 12th पास हुए, जिनका एग्जाम किसी न किसी कारण से रह गया, थोड़ा बहुत पीछे रह गए, अब आज से ही मौके पर काम करो। वी डू नॉट नीड टू डिले, और वी डू नॉट नीड टू वरी। हमें चिंतित भी नहीं होना है, हमें परेशान भी नहीं होना है, ठीक है? दोनों काम ही नहीं करने हैं, ना तो चिंतित होना है, ना परेशान होना है। दोबारा से मेहनत कमर कस के अपन को करने लगनी है, ठीक है? आ जाओ। एक ऐसा सिनेरियो है कि आपको इसमें कोर्ट रूम की वोकैब मिलेगी, कोर्ट रूम में क्या-क्या रहता है उसमें वोकैब मिलेगी। एक षड्यंत्र हुआ, एक एक पुलिस का एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर पुलिस का एक हाई प्रोफाइल केस हुआ, उसमें लोग भी इन्वॉल्व थे, क्या-क्या हुआ, कोर्ट रूम में कौन-सी वोकैब यूज़ होती है, वो सब वर्ड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इन अ हाई प्रोफाइल एस्पियोनेज केस। एस्पियोनेज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी। क्या? जासूसी। एस्पियोनेज यानी कि जासूसी। इन अ हाई प्रोफाइल मतलब उच्च श्रेणी का। तो इन अ हाई प्रोफाइल एस्पियोनेज केस अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग मतलब सामने आना, इन द त्रिबेका डिस्ट्रिक्ट, त्रिबेका डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हाई प्रोफाइल जासूसी मामला सामने आया। क्या किया गया? द कोर्ट्स डोकेट, डोकेट बहुत अच्छा वर्ड है। डोकेट का मतलब क्या होता है? सूची, ठीक है? द कोर्ट्स डोकेट वॉज पैक्ड विद हियरिंग्स एंड विटनेस स्टेटमेंट्स। जो कोर्ट की सूची थी, जो अदालत में मामले में जो सूची दायर की गई थी, वो हियरिंग से, सुनवाई से और गवाही से, विटनेस स्टेटमेंट्स क्या होता है? गवाहियां जो दी जाती है ना, आपने देखा होगा किसी ने। तो क्या होता है, जो गवाहियां दी जाती हैं, जो सुनवाइयां होती हैं, उससे वो, उस सूची से वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। यानी जो मामला था, हाई प्रोफाइल केस था। कैसा मामला था? एस्पियोनेज। तो एस्पियोनेज क्या होता है? एस्पियोनेज होता है जासूसी। ध्यान रखना, जासूसी मामला। अनफोल्डिंग क्या होता है? अनफोल्डिंग होता है सामने आना। यानी अब देखो क्या है, हिंदी पढ़ो। त्रिबेका जिले में चल रहे एक हाई प्रोफाइल जासूसी मामले में अदालत की सूची, गवाही और सुनवाइयों से भरी हुई थी। वो गवाही चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। अगर आपने कोर्ट का सिनारियो देखा हो, अगर आप यू हैव बीन टू अ कोर्ट एनी टाइम, आप कभी भी एवर, आप कभी भी कोर्ट गए हो, तो आपको वहां का पता होगा। वहाँ हियरिंग्स होती है, सुनवाई होती है। वहां पर विटनेस के स्टेटमेंट लिए जाते हैं। विटनेस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? गवाही होती है। डोकेट, डोकेट अच्छा वर्ड है। डोकेट का मतलब क्या होता है? सूची। एस्पियोनेज हमारे पास में अच्छा वर्ड है। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? जासूसी प्रकरण। तो अब देखो, एक कोई जासूसी मामला चल रहा है, ठीक है? उस जासूसी मामले की सुनवाई और गवाही से पूरा का पूरा जो कोर्ट रूम है वो भरा हुआ था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द सस्पेक्ट्स अरेनमेंट, अरेनमेंट एक अच्छा वर्ड है। सस्पेक्ट होता है संदिग्ध व्यक्ति, ठीक है? अब जो संदिग्ध व्यक्ति था, और अरेनमेंट क्या होता है? अरेनमेंट होता है वाद पत्र। अब वाद पत्र तो बड़ा एक हैवी वर्ड हो गया ना। आप ये समझो, वकील ने जो उसके लिए कोई बात बोली, कोई पत्राचार किया, या कुछ उसने कथन दिए, है ना? कई बार देखो, प्रस्तुत हो जाओ कोर्ट के अंदर कभी, तो आपको पता लगेगा भाई, एक पक्ष विपक्ष होता है, और एक जो बचाव पक्ष होता है वो। तो बचाव पक्ष में कई बार एडवोकेट अपनी जो बात रखता है किसी के लिए, वो होता है अरेनमेंट। या सामने वाली पार्टी कोई बात रखती है, पत्राचार रखती है, सबूत रखती है, प्रूफ रखती है,
वो होते हैं अरेनमेंट, ठीक है। तो अरेनमेंट देखो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, आरोपी की अभियोग पत्र प्रस्तुति। लेकिन आप अभियोग पत्र प्रस्तुति मत पढ़ना, आप तो ये पढ़ना भाई कागजी जो भी काम वहां पर चल रहे थे वो होते हैं अरेनमेंट, ठीक है। द prosecutor presented evidence of siphoning classified data to foreign agencies। क्या बोल रहा है, जो प्रोसिक्यूटर था, प्रोसिक्यूटर क्या होता है, अभियोगकर्ता, जो वाद चला रहा हो, कंडक्ट कर रहा हो, प्रेजेंटेड एविडेंस, उसने एविडेंस यानी सबूत प्रस्तुत कर दिए, ऑफ साइफनिंग। साइफनिंग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करना, ठीक है। वैसे साइफरिंग वर्ड जो है एक्चुअल में ये यूज होता है जब आप एक कैन से दूसरे कैन में कोई चीज को ट्रांसफर कर रहे हो तब होता है। लेकिन यहाँ पर साइफनिंग आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि उसने क्लासिफाइड डेटा को फॉरेन एजेंसीज को ट्रांसफर कर दिया या दे दिया। तो हुआ क्या, जो प्रोसिक्यूटर था, जो अभियोग चला रहा था, उसने भाई साहब एविडेंस दे दिए कि इस पर्टिकुलर आदमी ने जो जासूसी प्रकरण के अंदर, एस्पियोनेज के अंदर, केस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है इस व्यक्ति की, उसके मैं सबूत दे रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं कि इसने साइफनिंग की है डाटा की, इसने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा है, और डेटा भी कौन सा, क्लासिफाइड। अब क्लासिफाइड क्या होता है, जो मान लो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी पुलिस एजेंसीज होती हैं, वो एक डेटा को संरक्षित करके रखती है। वो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को, चाहे वहां पे नौकरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको अधिकार नहीं होता उस डेटा को हाथ लगाने का। वो होता है क्लासिफाइड, वर्गीकृत होता है वो, ठीक है। एक स्पेशल वर्ग को ही वो उसका यूजेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होगा फिर इसके अंदर, ये केस में आगे और क्या क्या होता जाएगा, और हमारी वोकैब में हमारे लिए क्या क्या सामने आएगा, ये देखना आगे के एपिसोड में जारी रखेंगे, मतलब इसी एपिसोड में जारी रखेंगे। देखो, द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड क्या होता है, आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। अ फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, पुराना मिलिट्री ऑफिसर था, उसके ऊपर आरोप लगे। उसने क्या किया, ट्राइड टू डिस्पेल एलिगेशंस, एलिगेशंस होते हैं आरोप को, और डिस्पेल होता है दूर करना। उसने प्रयास किया कि आरोपों को दूर किया जा सके, बट लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स, जिन लोगों ने जांच पड़ताल की, हैड ऑलरेडी रिकवर्ड, उन्होंने पहले से ही रिकवर्ड कर लिया था। क्या रिकवर्ड कर लिया था, हिडन ड्राइव्स, छिपी हुई ड्राइव्स, फुल ऑफ सीक्रेट एमओ, सीक्रेट एमओ क्या होते हैं, वेपन, हथियार, एंड डॉक्यूमेंट्स, और पत्रों का। तो देखो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स थे, कागज थे, एमओ थे। हालांकि उस व्यक्ति ने ट्राई किया डिस्पेल करने का, उसने कोशिश की कि मैं डिस्पेल कर देता हूं जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट तो एविडेंस भी है, जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है, अपराधी जिसको माना जा रहा है, उसके अगेंस्ट एविडेंस भी पड़े हैं, ठीक है। उस व्यक्ति के अगेंस्ट और क्या पड़ा है, हमारे ये इनके पास में, हमारे पास में तो खैर नहीं है, लेकिन रिकवर कर ली गई है क्या, सीक्रेट हथियार, वेपन, और जो उसके पास उस चीज से संबंधित पत्र थे वो भी उसके पास में मिले। सुफाइस टू से, सफाइस टू से क्या होता है, सफाइस टू से होता है ऐसा कहना सही रहेगा, ये कहना सही रहेगा, सफाइस टू से। द केस अट्रैक्टेड, केस ने अट्रैक्ट किया, क्या अट्रैक्ट किया, नेशन वाइड अटेंशन, पूरे राष्ट्र की अटेंशन को, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया इस केस ने। केस कौन सा है, हाई प्रोफाइल। कैसा केस है, एस्पियोनेज, जासूसी केस है। कहाँ हुआ, ट्रेबक, ट्रेबक के अंदर हुआ। डोकेट क्या होता है, सूची होती है। अरेनमेंट क्या होता है, जो वकील कोर्ट में पत्र प्रस्तुत करता है उसे अरेनमेंट बोलते हैं। साइफनिंग क्या होता है, साइफन होता है एक डेटा को ट्रांसफर करना, ठीक है। अक्यूज्ड क्या होता है, दोषी होता है। डिस्पेल क्या होता है, दूर करने का प्रयास करना। सुफाइस टू से, ये कहना सही रहेगा कि केस ने पूरे राष्ट्र का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इतना जबरदस्त ये केस था कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लिया। एंड, और सेवरल जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट ने बिगेन टू रेव अबाउट, रेव अबाउट बहुत अच्छा वर्ड है, प्रशंसा करी, अबाउट द शॉकिंग रेवलेशंस,
जो आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्य जो खुले, जो राज से पर्दाफाश हुआ, जो बातें रिवील हुई। रिवील का मतलब क्या होता है? सामने आना, एक डिस्क्लोज होना। जो बातें रिवील हुई, जो बातें सामने आई, वो बातें सुन करके जो सारे के सारे पत्रकार थे और रेव अबाउट, रेव क्या होता है? प्रशंसा करने लगे, है ना? हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं। हमारे यहाँ तो बात छुपाई जाती है? हमारे यहाँ तो इंटरनली बात को दबाया जाता है, इसलिए हम लोग रेव अबाउट नहीं कर पाते। लेकिन ये लोग क्या करने लगे? ये रेव अबाउट करने लगे, ये प्रशंसा करने लगे, सारे के सारे जो भी जर्नलिस्ट थे। अब देखो, सेवरल जो वर्ड है, सेवरल वर्ड एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर कौन सा है? ये नंबर का है, नंबर है। इसलिए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? जर्नलिस्ट नहीं आ रहा, जर्नलिस्ट आ रहा है, यानी प्लूरल। सेवरल के साथ में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लगानी होगी, इस बात को नोट करके चलो। सेवरल के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन नाउन आएगी, ठीक है? आगे पढ़ते हैं भाई, अच्छा मजा आ रहा है केस के अंदर। आगे पढ़ते हैं, फिर आगे क्या हुआ? आउटसाइड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के बाहर टेंशंस रोज एट द नियर बाय पुलिस प्रिसिंक्ट। प्रिसिंक्ट क्या होता है? थाना। और टेंशंस रोज यानी कि टेंशंस बढ़ गई। देखो, राइज बन से वर्ड बना है रोज, और फिर बनता है रीजन, ठीक है? तो राइज, रोज, रीजन, ये एक वर्ड है। ये वर्ड है हमारे पास में, मतलब बढ़ना, सामने आना, इस प्रकार से। लेकिन एक वर्ड आता है रेज। रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है हम कोई बात उठा रहे हैं या कोई चीज ऊपर उठा रहे हैं। जैसे अपने हाथ उठाओ तो रेज योर हैंड्स, ठीक है? अपनी चिंताएं मुझे बताओ, रेज योर कंसर्न्स। अपनी क्वेरी बताओ, रेज योर क्वेरी। टिकट जनरेट करो, रेज अ टिकट। तो ये ध्यान रखना, रेज अलग वर्ड है, और राइज क्या होता है? राइज होता है ये नेचुरली, कोई इसको उठाता नहीं है, ये अपने आप ही। जैसे सन क्या होता है? सन राइज होता है, कोई उठाने थोड़ी जाता है सन को, हाथ को उठाना पड़ता है ना? वैसे ही ये है कि टेंशन अपने आप ही बढ़ गई, तो अपने आप बढ़ी तो क्या बना? रोज बना। इस बात को ध्यान रखना। तो राइज, रोज, रीजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड। प्रिसिंक्ट क्या होता है? पुलिस थाना। अब भाई साहब ऐसा केस चल रहा है, तो आसपास के पुलिस थाने में टेंशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तनाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तनाव, टेंशन क्या हो गया? बढ़ गई। और आगे क्या हुआ देखते हैं। वेयर एन अलेज्ड असेलियंट, असेलियंट क्या होता है? हमलावर। अटैक्ट अ की विटनेस, जहां पर एक असेलियंट ने एक की विटनेस को अटैक कर दिया। नाउ व्हाट डज इट मीन? जब इसने बोला कि टेंशन्स बढ़ गई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, सर टेंशन किस बात की पड़ी? या बड़े भाई टेंशन किस बात की पड़ी? टेंशन इस बात की बढ़ी, क्योंकि अब हुआ क्या भाई? उसने सारे सबूत दे दिए कि ये जो पुलिस अधिकारी है इस केस के अंदर, इसने एस्पियोनेज जो केस चल रहा है, उसके जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसकी सिफनिंग की है उसने, साइफनिंग की है उसने, ट्रांसफर किया है डेटा को, ठीक है? जब इस लेवल पे उसने ये कार्य किया, इस लेवल पे उसने ये कार्य करा, जब इस लेवल पे उसने ये कार्य करा, तो उसके दिमाग में एक, हमारे दिमाग में एक बात आई, भाई अब तो वो फंस चुका है, क्योंकि उसने ये कार्य करा, वो फंसा हुआ है। लेकिन टेंशन्स क्यों बढ़ गई पुलिस थाने के अंदर? क्योंकि एक हमलावर ने, जो वहां का की विटनेस था, की विटनेस मतलब मुख्य गवाह था, उसको अटैक करने का प्रयास किया। अब सोचो अगर वो गवाह मर जाता, तो पता कैसे लगता कि एक्चुअल में जो, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, वो एक्चुअल में अक्यूज्ड है भी कि नहीं है, एक्चुअल में वो क्रिमिनल है भी कि नहीं है, वो कल्प्रिट है भी कि नहीं है। अभी तो ओनली अक्यूज्ड है वो, लेकिन उसके अगर अपराध साबित हो जाएं तो वो कल्प्रिट बन जाता है, ठीक है? इस प्रकार से ध्यान रखने वाली बात है। ऑफिसर्स बिलीव्ड, ऑफिसर्स को यकीन हो गया, इट वाज अ रूज। रूज क्या होता है? रूज होता है प्लानिंग, रूज होता है ट्रिक। उनको पता लग गया ये एक चाल थी, एक रूज था। किस चीज के लिए? टू इंटिमिडेट हिम, उसे डराने के लिए। यानी कि की विटनेस को अटैक नहीं किया गया था, जैसे फिल्मों में क्या होता है,
फ़िल्मों में होता है ना भाई, की विटनेस के लिए क्या करते हैं वो लोग प्रयास करते हैं कि एक बार पहले धमका दें अपन इसको, ताकि ये गवाही देने से क्या कर दे, इनकार कर दे। तो उन्होंने भी उसको धमकाने का प्रयास किया, हालाँकि ये पुलिस वालों को पता लगा ये चाल थी, ये एक रूस था इंटिमिडेट करने का, डराने का, मारने नहीं वाले थे, सिर्फ़ डरा करके, है ना? तो कई बार फ़िल्म में देखते हो, इधर से एक व्यक्ति बोलता है पहले मैं मारूँगा, बोल के देख मैं मारूँगा, बोल के देख मैं मारूँगा, मैं मार, तू मार, मैं मार, तू मार, ऐसे करते रहते हैं। मारता कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ डराने का धमकाने का प्रयास होता है। वही ये, भाई की विटनेस पीछे हट जाए, तो फिर इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया। इंटिमिडेट होता है डराना, पेट्रिफाइड होता है डराना, टेरिफाइड होता है डरा हुआ, भयावह। बट द प्लान सून पर्कोलेटेड। पर्कोलेटेड क्या होता है? फैल जाना। कोई सूचना है वो फैल गई, ठीक है? तो जो प्लान था वो फैल गया इनटू पब्लिक नॉलेज, पब्लिक के ज्ञान में ये सारी की सारी बात आ गई। इन अ ड्रामेटिक ट्विस्ट, एक ड्रामेटिक ट्विस्ट हुआ, ड्रामेटिक मतलब ड्रामे से भरा हुआ ट्विस्ट, ठीक है? डिफेंस लॉयर्स फाइल्ड अ साइड बार मोशन। अब देखो डिफेंस का जो लॉयर था, बचाव पक्ष का, बचाव पक्ष के लॉयर ने क्या बोला? उसने बोला भाई मुझे एक साइड बार मोशन चाहिए। अब साइड बार मोशन क्या होता है? साइड बार का वैसे तो मतलब देखें तो जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, उसी आर्टिकल के पास में एक छोटा-सा डिब्बा बना के, बॉक्स बना के एक छोटा-सा आर्टिकल और दिया हुआ है, तो वो भी साइड बार हो गया। एक एक्सेल की शीट है, उसके साथ में एक छोटी शीट लगा रखी है, वो भी साइड बार हुआ। लेकिन कोर्ट में साइड बार मोशन का मतलब होता है साइड में जाकर के अकेले में डिस्कशन करना। तो साइड बार मोशन समझ लेना, अकेले में जाकर के डिस्कशन करना। आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू करते हुए दैट सम इमेल्स प्रेजेंटेड वर एपोक्रिफल। और एपोक्रिफल क्या होते हैं? संदिग्ध, संशय से भरे हुए। तो उन्होंने बोला ये जो सब कुछ मेल हमारे पास में आई है, इसमें हमें संशय है, डाउट है कि ये मेल सही है कि नहीं है। एंड कुड नॉट बी ट्रस्टेड, और ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यकीन नहीं किया जा सकता। मीनवाइल, उसी दौरान, मीनवाइल क्या होता है? मीनवाइल होता है जब आप कोई काम कर रहे हो और उसी समय कोई दूसरा एक्टिविटी चल रही हो। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ लो, मीनवाइल मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना? तो मीनवाइल होता है उस ड्यूरेशन के दौरान, जब आप काम कर रहे हो। मीनवाइल इमरजेंसी टीम्स वर स्टेशन्ड, उन्हें स्टेशंस किया गया, मतलब वहां पर खड़ा कर दिया गया। एक स्टेशन होता है, एक पेट्रोलिंग होता है। पेट्रोलिंग क्या होता है? गार्ड करना किसी जगह को, और स्टेशन भी वैसा ही है, वहां पर टीम तैनात कर दी गई। अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द सिटी क्यों है? अक्रॉस प्रीपोजिशन है, और सिटी के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ टीम को तैनात कर दिया गया, ठीक है? इंश्योरिंग, ये इंश्योर करते हुए सिटीजन्स वर आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स एक टर्म है, इसका मतलब होता है मुश्किल समय से बाहर आना। तो टीम क्यों खड़ी करी गई? टीम इसलिए तैनात करी गई पुलिस की, जिससे क्या हो, जो सिटीजन्स थे उनको इंश्योर कर दें, सुनिश्चित कर दें, सुनिश्चित करें कि जो भी सिटीजन्स हैं वो आउट ऑफ वुड्स हैं, वो किसी प्रकार की परेशानी में नहीं फंस रहे हैं, ये ध्यान रखना था। इसीलिए ये ध्यान रखने के लिए कि पुलिस वाले किसी बात में नहीं फंस रहे, किसी चीज में, सॉरी, सिटी वाले, वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल सिटीजन्स हैं, उनको दिक्कत ना आए, ये इंश्योर करने के लिए पुलिस वाले वहाँ पर तैनात किए गए, ठीक है? और आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या हुआ? मुश्किल समय से बाहर आना, ठीक है? आफ्टर, किस चीज के बाद में? अ सेस्मिक ट्रमर स्ट्रक द एरिया। सेस्मिक ट्रमर क्या होता है? सेस्मिक ट्रमर होता है भूकंपीय झटका। तो सिटी में एक भूकंपीय झटका आया, और उस भूकंपीय झटके के बाद में ये इंश्योर करने के लिए कि किसी का जान माल की हानि ना हो, पुलिस वाले स्टेशन किए गए, खड़े किए गए, तैनात किए गए, स्टेशन किया गया उनको। और दे ऑल्सो मेड इंश्योर, उन्होंने इंश्योर किया, क्या इंश्योर किया उन्होंने? कि सिटीजन्स जो हैं वो आउट ऑफ वुड्स रहें। दैट मीन्स दे मस्टंट बी इन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, उन्हें किसी प्रकार की डिफिकल्टी ना महसूस हो, ठीक है? तो जैसा बोलते हैं ना कि दोज हु फियर सेटबैक्स दे डोंट नो ऑफ कमबैक्स। जिनको डर लगता है हार से, उन्हें वापसी का पता नहीं होता। जब भगवान वापसी करवाता है ना,
जब श्री जी वापसी करवाएँगी ना आपकी, आपकी वापसी ऐसी होगी, इसलिए बोलता हूँ, दोज़ हू फियर सेटबैक्स दे डोंट हैव आइडिया ऑफ कमबैक्स। उन्हें कमबैक्स के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो डरते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाए। असफल हो गए ना, कोई ट्राई किया आपने, एफर्ट डाला, उस एफर्ट की वजह से आप असफल हुए, अब आपके कमबैक की बारी है और कमबैक ऐसा होता है मेरे दोस्त, जिसको ये आइडिया हो जाए ना, उस बंदा तो भाई साहब निहाल हो जाता है, ठीक है? तो सेटबैक्स, कमबैक, ठीक है? ये क्लियर हो गया भाई सभी को? आगे बढ़ेंगे भाई। आगे देखो क्या हुआ। इस स्टोरी का कोई अंत नहीं बनेगा। अगर आप स्टोरी का कोई आप ढूंढना चाह रहे हो कि इस स्टोरी का कोई एंड बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ वोकैब लेकर के आपको स्टोरी बना करके पढ़ा रहा हूँ। इस स्टोरी का कोई अंत नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कुछ नहीं निकलने वाला, सिर्फ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। मैं इसलिए इसको बना करके पढ़ा रहा हूँ। अगली बार भी ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको पहले से आपका माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि ऐसी चीजें ही आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। Finally, the government decided to vet every officer connected to the case. वेट का मतलब क्या होता है? अब क्या होगा? अब हर एक पुलिस की जो पृष्ठभूमि है उसकी जांच होगी। वेट का मतलब होता है जांच करना। फाइनली द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वेट एवरी ऑफिसर कनेक्टेड टू द केस। फियरिंग, डरते हुए, इनसाइडर लीक्स, उन्हें डर था कि कुछ ना कुछ इनसाइडर लीक हो रहा है, उनका उन्हें डर था। इसलिए, क्योंकि डर था तभी तो वेट कर रहे हैं सभी पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है? द लीड इन्वेस्टिगेटर एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। जो मुख्य पुलिस का इन्वेस्टिगेटर था, जांच करने वाला था, उसने एडमिट किया दैट द पब्लिक ट्रस्ट हैड बीन एविसरेटेड। एविसरेटेड क्या होता है? टूट जाना, कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना, कम हो जाना, टूट जाना, वहां पर वर्ड आता है एविसरेटेड। तो जो मुख्य पुलिस जांच करता था उसने ये माना कि अब जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो एविसरेटेड हो गया है, वो कमजोर हो गया है। बट, लेकिन, प्रोमिस्ड टू रेजरेक्ट, रेजरेक्ट क्या होता है? पुनर्जीवित करना। प्रोमिस किया, रेजरेक्ट का मतलब क्या हुआ? पुनर्जीवित करने के लिए। द सिस्टम्स क्रेडिबिलिटी, सिस्टम की विश्वसनीयता को जीवित करने के लिए उसने दोबारा प्रयास करने का प्रोमिस किया कि ऐसा हो जाएगा कि दोबारा जीवित हो जाएगी, मैं प्रयास में लगा हुआ हूं। सम कॉल द डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स परपोस्टरस। कुछ लोगों ने माना कि जो डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कैसे हैं? परपोस्टरस हैं। और परपोस्टरस क्या होता है? बेतुका, बेतुका। While others sobbed quietly, recalling how close the city came to disaster. हालांकि कुछ लोग दुबके से बातें कर रहे थे, अपने मन ही मन में चुपचाप करके बातें कर रहे थे। सोब का मतलब क्या होता है? चुपचाप करके बातें करना। तो मन ही मन में बातें कर रहे थे कि सिटी जो है डिजास्टर के, तबाही के कितना निकट आ चुकी थी। अ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर क्या होता है? नियंत्रण करने वाला ऑर्डर, ठीक है? ऐसा ऑर्डर जिससे नियंत्रण किया जा सके, निरोधक किया जा सके, मतलब कंट्रोल किया जा सके। ऑर्डर वॉज इशूड अगेंस्ट सस्पेक्ट्स, जो सस्पेक्ट्स थे, संदिग्ध थे, उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास किया गया। एंड द जज वॉन्ड द दैट, जज ने वार्निंग दी दैट यूजिंग बेट, बेट क्या होता है? किसी भी प्रकार की चाल चलाकी तरीके यूज करने पर, टू मिसलीड द कोर्ट, कोर्ट को मिसलीड करने के लिए, वुड लीड टू स्ट्रिक्ट पेनल्टी। स्ट्रिक्ट क्या होता है? सख्त। तो अगर कोई ऐसा प्रयास किया गया जिससे या जिसमें चालाकी नजर आई, जिसमें धोखाधड़ी नजर आई, तो उनके अगेंस्ट, सभी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगा दी जाएंगी, ठीक है? तो इसमें आपको मुख्य मुख्य बातें बहुत ज्यादा आज समझ आई होंगी। स्पेसिफिक के अंदर फटाफट रिपीट करते हैं। आपके माइंड में वर्ड्स कौन कौन से फिट बैठे हैं बताना मुझे। बताओ भाई। एस्पियोनेज का मीनिंग क्या था? एस्पियोनेज का मीनिंग क्या था? एस्पियोनेज का मीनिंग क्या होता है? एस्पियोनेज का मीनिंग होता है जासूसी, ठीक है? फिर आ जाओ। डोकेट क्या होता है? डोकेट होता है क्या? सोचो। डोकेट होता है सूची। फिर आ जाओ। अरेनमेंट,
अरेनमेंट क्या होता है? अरेनमेंट होता है कोर्ट के अंदर अभियोग पत्र प्रस्तुति, यानी कोर्ट में पत्र प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं अरेनमेंट। साइफनिंग मींस ट्रांसफर करना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, उसे बोलते हैं साइफनिंग। फिर क्या आया? एमओ। एमओ वर्ड है, इसका मतलब होता है हथियार। सफाइस टू से, सफाइस टू से का मतलब होता है कहना उचित रहेगा, ठीक है। सेवरल यानी कि कई प्रकार की, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सेकंड वाले में क्या इंपॉर्टेंट आया था? प्रिसिंक्ट क्या होता है? प्रिसिंक्ट होता है थाना। पुलिस प्रिसिंक्ट, पुलिस थाना। असेलियंट क्या होते हैं? हमलावर, हमला करने वाले, असेलियंट। इंटिमिडेट क्या होता है? डराना, इंटिमिडेट, डराना, ठीक है। पर्कोलेटेड, पर्कोलेटेड का मतलब होता है फैल जाना। पर्कोलेटेड इनटू पब्लिक, यानी पब्लिक में फैल गई, कोई बात फैल गई, उसे बोलते हैं पर्कोलेटेड। एपोक्रेपल, एपोक्रेपल क्या होता है? संशय से भरे हुए, संदेह से भरे हुए, उसे बोलते हैं एपोक्रेपल। आउट ऑफ वुड्स, आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है मुश्किल समय से, मुसीबत भरे समय से बाहर आना, उसे बोलते हैं आउट ऑफ वुड्स। वेट, वेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी का रोल क्या है, पृष्ठभूमि क्या किसी चीज के अंदर, उसकी जांच करना, उसे बोलते हैं वेट, ठीक है। एविसरेटेड, एविसरेटेड का मतलब होता है कमजोर हो जाना, या फिर विश्वास कम हो जाना, टूट जाना, उसे बोलते हैं एविसरेटेड। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, विश्वास। रेजरेक्ट, रेजरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। परपोस्टरस, परपोस्टरस का मतलब होता है बेतुका। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर यानी कि निरोधक ऑर्डर, उनके अगेंस्ट में ऑर्डर। बेट, क्या आया वर्ड हमारे पास में? बेट। तो बेट का मतलब क्या होगा? कोई चाल, अगर कोई चाल चली कोर्ट को मिसलीड करने के लिए, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाएगी। तो ये हमारा स्टोरी आज की पूरी हुई। मैंने आपको बोला था कि इस कहानी का कोई भी औचित्य नहीं होगा। औचित्य इतना ही है कि आपको यहाँ से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले होंगे। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राधे। आप ये जरूर बताना कि अगली कहानी आप किस प्रकार की सुनना चाहेंगे, जिसमें और भी वोकैब को हम लोग इंक्लूसिव कर पाए, और भी बातें हम लोग इंक्लूसिव करते जाएं। ठीक है जी। आज के लिए सभी दोस्तों को जय श्री राधे।